Hello friends, my name is Shahbaz Ali. Welcome to Tata Vocational Training Institute. So friends, होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, राइट। फ्रेंड्स, जैसे कि पता है कि मेरा चैनल जहाँ पर मैं अपना इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स बताता हूँ इंजीनियर्स के रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द केस मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, राइट। तो जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होती है जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो सारे मैं टॉपिक को कवर करता हूँ और आने वाले टॉपिक में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे, राइट। तो जैसे कि आज का टॉपिक आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग पावर ट्रांसमिशन के बारे में, राइट। तो अगर आप भी चाहते हो मेरे कुछ सीखने के लिए मेरे चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना क्योंकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके, राइट। चलिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियोज़ को एक साथ पूरा लंबा नहीं बना चाहता हूँ बिकॉज़ बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर बोरिंग भी लगती है पढ़ने में, राइट। तो ब्रेक कर करके मैं बनाऊँगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके, राइट, पावर ट्रांसमिशन का सब्जेक्ट्स। तो चलिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं गियर ड्राइव के बारे में, गियर सिस्टम के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि गियर पावर ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड। पावर ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब हम अपना पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसमिट करते हैं, उसी को बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन, राइट। अब ये पावर ट्रांसमिशन डिवाइस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गियर डिवाइस होते हैं, बेल्ट होते हैं, राइट, चेन ड्राइव होते हैं, और भी सारे टॉपिक्स है वो मैं बाद में कवर करूँगा। आज जो टॉपिक्स है उससे पहले समझता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं गियर ड्राइव के बारे में। फ्रेंड, आपको पता हो कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ बहुत स्टेप बाय स्टेप और बहुत केयरफुली पढ़ाता हूँ, राइट, जिससे क्या हो सके आपको हर एक नॉलेज मिल सके, राइट। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गियर ड्राइव का मतलब क्या होता है। और एक चीज़, अगर आप चाहते हो मेरा ये सब जितने भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ वो नोट्स करने के लिए, वो आप नोट्स कर लेना जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होगी, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, गियर ड्राइव क्या होते हैं। गियर ड्राइव क्या है, एक मेरा मैकेनिकल डिवाइस है, राइट, जिसका हम काम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने के लिए मोशन और फिर पावर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, किसकी हेल्प से, टूथ व्हील्स के हेल्प से। जैसे कि आपको पता है गियर क्या होता है, देखो ये हमारा क्या है, गियर है, राइट, इसी को हम बोलते हैं गियर। इस गियर में क्या होती है, एक व्हील होती है, देखो ये व्हील है, राइट। ये व्हील में क्या होती है फ्रेंड्स, ये व्हील में तीत बने होते हैं इस तरीक़े से, राइट। ये भी क्या है, हमारा व्हील है और इसमें क्या होती है, तीत बनी होती है। अब ये पावर को ट्रांसमिट कैसे करता है, ये मान लीजिए कि ये हमारा पहला शाफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा दूसरा शाफ्ट हो गया। अब हमें इस शाफ्ट से, इस शाफ्ट में क्या है, मान लेते हैं इस शाफ्ट में मुझे मोटर लगा दिया हूँ, राइट। ये शाफ्ट में क्या है, मोटर लगी हुई है, लेकिन ये शाफ्ट में मोटर नहीं लगी है, तो इसको हम कैसे रोटेट कर सकेंगे, विद द हेल्प ऑफ गियर, राइट। तो ये शाफ्ट को मोटर रोटेट कर रहा है लेकिन ये रोटेट नहीं हो रहा है। अगर हम गियर को यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका पावर को इसमें ट्रांसमिट कर देगा विद द हेल्प ऑफ गियर, जिसमें क्या होती है, तीत लगी होती है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में, इसमें क्या है कि एक गियर जिसमें पावर ट्रांसमिटर जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर, जिसमें मोटर लगी रहती है उसको हम बोलते हैं ड्राइवर, और जिसमें नहीं लगी होती है उसको हम बोलेंगे ड्रिवन। समझ गए गियर ड्राइव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी मैं समझाया हूँ आपको, ठीक है। चलिए, अब ये क्या लिखा हुआ कि द ड्राइव इज़ नॉर्मली यूज जहाँ पर एक्सेस का डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट आर स्मॉल। यस, गियर ड्राइव को कब यूज़ करोगे आप, जब आपका शाफ्ट का डिस्टेंस बहुत ही कम हो, राइट। देखो, जैसे कि मान लेते हैं मेरा क्या है, एक ये शाफ्ट हो गया, राइट, और एक यहाँ शाफ्ट हो गया बहुत दूर में, मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट 5 सेंटी, बहुत ही दूर है, राइट। मान लेते हैं कि 50 सेंटीमीटर है, फिर और भी डिस्टेंस है जहाँ पर आप गियर को नहीं लगा सकते हो, राइट। तो वहाँ पर आप गियर को यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर आपका शाफ्ट का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, बहुत कम है, वहाँ पर ही आप गियर का यूज़ कर सकते हो, राइट। चलिए, जैसे कि ये फिगर पे दिया हुआ है, ये पहला शाफ्ट है, दूसरा शाफ्ट है, इसमें गियर में लगी हुई है। अब हम पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या है गियर ड्राइव का, क्या हमें बेनिफिट्स मिलती है, एडवांटेज क्या होती है। चलिए, ये सबसे पहले पॉजिटिव ड्राइव है, जहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट होती है,
राइट। दूसरा क्या है कि ये कॉम्पैक्ट होता है कंस्ट्रक्शन में एंड ड्यू टू स्मॉल सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट। आपको पता होगा कि ये ट्रांसमिट करता है दो शाफ्ट के बीच का जो पावर होता है उसमें ट्रांसमिट करता है, जो शाफ्ट का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, राइट। इसमें भी गियर लगेगा, इसमें भी गियर लगेगा, इसलिए शाफ्ट का डिस्टेंस बहुत ही कम होती है। समझ गए। इट कैन ट्रांसमिट लार्ज पावर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल। यस, ये लार्ज पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। अब इसका जो एफिशिएंसी है ना फ्रेंड्स गियर का, वो 99% होता है, ठीक। अब गियर ड्राइव में भी एक गियर होता है स्पर गियर, इसके केस में क्या होगा 99% होता ही है। मैं आगे बताऊंगा कि स्पर गियर क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये सारे एडवांटेज हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो पढ़ लेना, राइट। मैं दिखा दे रहा हूँ, आपके नोट्स कर लेना, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लिमिटेशन क्या है फ्रेंड गियर ड्राइव का, क्या लिमिटेशन हो सकती है। देखो लिमिटेशन क्या हो सकती है, पहले तो ये इसका बहुत कॉस्टली होगा, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है फ्रेंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर्स टफ होगा। यस एग्जैक्टली टफ होगा, क्योंकि गियर कैसे बनता है, एक हमारा क्या होता है, एक व्हील होता है, राइट। इस व्हील के ऊपर मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एक व्हील है, राइट। इस व्हील के ऊपर क्या करते हैं हम, टीथ बनाते हैं, टीथ बनाते हैं। अब ये बनाने का प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो क्या हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग इसका थोड़ा टफ हो जाता है, राइट। गियर का लिमिटेशन नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस अगर रहा शाफ्ट का तभी आप यूज़ कर सकते हो। अगर दो शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा अगर हो गया तो वहाँ पर आप गियर का यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। वहाँ पर बेल्ट का यूज़ करोगे, चेन ड्राइव का यूज़ करोगे, वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। चलो, अब क्या हो रहा है कि अगर डैमेज होता है इंस्टेंटेनियसली इन केस ऑफ लुब्रिकेशन फेलियर। यस, अगर ये गियर ड्राइव है तो इसके बीच देखो अभी क्या हो रहा है कि ये दो गियर है, इसके बीच में क्या करोगे आप, लुब्रिकेशन लगाते हो। लुब्रिकेशन क्यों लगाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है ये दो गियर्स क्या है, टीथ है, सरफेस कांटेक्ट होगा। अगर सरफेस कांटेक्ट होगा तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, राइट। बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, वो वियर एंड टियर हो जाएगा। इसलिए ये सब बचाने के लिए क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का ज़रूरी होता है गियर ड्राइव में। ओके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं सिर्फ बनाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स सिर्फ पैरेलल शाफ्ट के लिए, ठीक है। चलिए, गियर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ शाफ्ट एक्सिस, राइट। शाफ्ट के एक्सिस से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि मेरा गियर्स कौन सा यूज़ करेंगे, राइट। अब शाफ्ट का एक्सिस क्या होता है, देखो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एक शाफ्ट है, राइट। मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एक शाफ्ट हो गया। अब ये शाफ्ट का एक्सिस क्या होगा फ्रेंड्स, जो सेंटर से पास करे वही इसी को बोलते हैं क्या, शाफ्ट का एक्सिस। तो ये क्या हो गया, मेरा शाफ्ट का एक्सिस हो गया, राइट। समझ गए आप। चलिए, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है मेरा, पावर ट्रांसमिशन बिटवीन पैरेलल शाफ्ट। पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं किसके बीच, पैरेलल शाफ्ट में। पैरेलल किसे कहेंगे, मान लेते एक मेरा ये शाफ्ट हो गया, राइट, और ये हमारा दूसरा शाफ्ट हो गया। तो इसका एक्सिस और इसका एक्सिस क्या होगा, पैरेलल होगा। ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया, समझ गए। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है फ्रेंड्स, नॉन पैरेलल। क्या है, नॉन पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। मतलब पैरेलल तो नहीं होगा लेकिन इंटरसेक्ट ज़रूर करेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा एक शाफ्ट ये हो गया, राइट, और मेरा एक शाफ्ट ये, सॉरी, और मेरा एक शाफ्ट ये हो गया, राइट। तो देखो इसका एक्सिस और इसका एक्सिस क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, लेकिन ये दोनों क्या है, पैरेलल नहीं है। समझ गए। थर्ड वन क्या है कि नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब ना ही पैरेलल होगा ना ही वो इंटरसेक्ट करेगा। एक फिगर दिखा के आपको समझाता हूँ और अच्छे तरीके से, राइट। ये देखो, ये क्या है, हमारा पैरेलल शाफ्ट है, ठीक। यहाँ पे बताता हूँ आपको सब कुछ। देखो ये जो पार्ट है, ये जो एक्सिस है वो क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया, पहला पैरेलल शाफ्ट। एक्सिस देखो, शाफ्ट का एक्सिस देखो, ये शाफ्ट का एक्सिस ये हो गया, ये शाफ्ट का एक्सिस ये हो गया।
तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ एक पॉइंट जहाँ पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दूसरा पार्ट हो गया, दूसरा टाइप हो गया। नॉन पैरेलल है लेकिन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। थर्ड वन देखो, एक शाफ्ट का एक्सिस यहाँ है, एक शाफ्ट का एक्सिस यहाँ है, ना ही इसका एक्सिस इस पे टच कर रहा है, ना ही ये पैरेलल है, तो ये क्या होगा, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग। होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ मेशिंग। फ्रेंड्स, मेशिंग का मतलब क्या होता है, देखो मेशिंग का मतलब होता है जब मेरा एक गियर का टीथ दूसरे गियर के टीथ जब मिलता है पावर को रोटेट करने के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, उसी को हमको बोलते हैं मेशिंग। समझ गए? जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे ये चीज़ है ना, ये क्या है, ये मेश किया है तभी तो पावर को ट्रांसमिट कर रहा है। समझ गए? इसी को हम बोलते हैं मेशिंग। अब मेशिंग कितने टाइप्स के हैं, मेशिंग दो टाइप के हो सकते हैं। एक है हमारा एक्सटर्नल मेशिंग, दूसरा क्या है हमारा इंटरनल मेशिंग। अब मैं बताता हूँ आपको एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मेरा गियर का जो टीथ होगा और दूसरा गियर का जो टीथ होगा, अगर वो एक्सटर्नल जो टीथ होगा ना, उसका बाहर, उसका जो पार्ट्स के जो बाहर में जो टीथ बना होगा, अगर पहला गियर का दूसरा गियर में सेम टू सेम वैसे ही मेश किया ना, उसको हम बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल मेशिंग, जैसे कि यहाँ दिखा हुआ है। समझ गए? चलिए दूसरा क्या है मेरा, इंटरनल मेशिंग, राइट। इंटरनल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक गियर जो होगा, छोटा गियर जो दूसरा गियर के अंदर होगा, अब जो छोटा गियर होगा उसका एक्सटर्नल टीथ होगा, और जो बड़ा गियर होगा उसमें क्या होगा, इंटरनल टीथ होगा। मतलब उसमें एक और डायमीटर, एक और होल बना होगा। तो इस जब भी आप ऐसे देखोगे ना, तो ये क्या है, हमारा इंटरनल मेशिंग है, ठीक है। समझ गए आप? एक्सटर्नल इंटरनल बहुत ईजी है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे पहला टाइप्स का, जिसमें हम क्या था, पैरेलल शाफ्ट में कौन कौन सा गियर्स को हम लोग यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन होंगे, वो सारी चीज़ के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। पहला क्या था हमारा, पैरेलल शाफ्ट में कौन कौन सा गियर यूज़ करेंगे। चलिए पहला आता है स्पर गियर, ठीक है फ्रेंड्स। स्पर गियर आप सबको पता होगा कि गियर्स किसे कहते हैं, वो मैं बताया, एक व्हील है जिसके ऊपर तीत बनी है। बट फ्रेंड्स, वो तीत किस शेप में बनी है, या तो वो तीत स्ट्रेट होगी, या तो हल्का एंगल पे होगी, या कुछ इस टाइप में होगी, या फिर किस टाइप में होगी, वो ही डिटरमाइन करता है टाइप्स ऑफ गियर, राइट। चलिए स्पर गियर का मतलब क्या होता है मैं बताऊं। स्पर गियर उसे हम कहेंगे जिसका तीत क्या होगा, स्ट्रेट होगा, जिसका तीत क्या होगा, स्ट्रेट कट होगा, ठीक। और दूसरा क्या होगा, वो पैरेलल होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन किसका, शाफ्ट का, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर गियर बोलेंगे। अब वो ट्रांसमिट करेगा पैरेलल शाफ्ट के बीच का पावर, ठीक है। देखो ये जो हमारा गियर है इसी को हम बोलते हैं क्या, स्पर गियर, ठीक। एक और देखो, ये हमारा क्या हो गया, स्पर गियर हो गया फ्रेंड्स। इसमें क्या हो रहा है, देखो एक तीत और दो तीत, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ ये देखो, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट मिल चुका है मुझे। देखो इसमें क्या है, ये जो तीत है ना, क्या है, स्ट्रेट कटा हुआ, देखो स्ट्रेट है ना, इसका भी क्या है, स्ट्रेट है। और दूसरा क्या कंडीशन कर सकते हो, ये हमारा शाफ्ट हो गया, ठीक है। अगर मेरा गियर का तीत स्ट्रेट हो या फिर शाफ्ट के पैरेलल हो, तो उस गियर को हम क्या बोलेंगे, स्पर गियर बोलेंगे, ठीक है। समझ गए ना? चलिए स्पर गियर का क्या क्या रहता है, ये ट्रांसमिट करता है मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर, ठीक। जब ये पावर को ट्रांसमिट करता है, ये मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करता है, और ये जनरेट करता है बहुत ज़्यादा नॉइज़। क्यों करता है, देखो मैं बताता हूँ क्यों करेगा ये नॉइज़, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्पर गियर है, क्योंकि इसका तीत क्या है, स्ट्रेट है। अब देखो फ्रेंड्स, दो हम तीत ले लेते हैं, एक मान लेते हैं कि ये हमारा तीत हो गया, और ये मान लें कि दूसरा तीत हो गया, राइट। जब ये तीत दूसरा तीत के साथ मेश करेगा, मेश का मतलब मिलना, जब ये मिलेगा तो क्या होगा, इसमें डायरेक्ट लाइन कांटेक्ट आएगा और फिर सरफेस कांटेक्ट दोनों में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा
इसकी एक आवाज़ साउंड बहुत ज़्यादा ही इसमें आती है, राइट, समझ गए। चलिए, अब स्पर गियर जो है या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल मेशिंग कर सकता है, जैसे कि मैं बताया आपको। अब दूसरा क्या है कि इम्पोज करता है सिर्फ रेडियल लोड्स ऑन द बेयरिंग। बेयरिंग क्या है वो मैं बताऊंगा बाद में। देखो मैं बताता हूँ बेयरिंग क्या है। सपोर्ट करता है शाफ्ट को रोटेट करने में फ्रिक्शन फ्री, ठीक है। अब ये रेडियल लोड क्या होता है, ये इम्पोज करता है सिर्फ रेडियल लोड, किस पे, बेयरिंग पे, ठीक है फ्रेंड्स। रेडियल का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एक शाफ्ट है, ठीक। रेडियल का मतलब क्या होगा, अगर कोई भी लोड इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ेगा ना तो ये क्या होगा, मेरा रेडियल लोड होगा। और ये क्या है, शाफ्ट का एक्सिस है। कोई भी लोड अगर शाफ्ट के एक्सिस पे पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल लोड बोलेंगे, समझ गए। चलिए, अब दूसरा टाइप्स गियर में आते हैं हेलिकल गियर, राइट। देखो हेलिकल गियर का मतलब क्या होता है, स्पर गियर का मतलब समझे अभी, जहाँ पे तीत क्या होता है, स्ट्रेट होगा। लेकिन हेलिकल का मतलब क्या होगा, तीत हल्का एंगल पे होगा, राइट। देखो इन हेलिकल गियर तीत को हम कट करते हैं कुछ एंगल पे, एक्सिस ऑफ दिस शाफ्ट से, ठीक है। तीत क्या होगा, हल्का एंगल पे कट होगा। लेकिन जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा ना हेलिक्स एंगल का, मतलब किस एंगल से कट होगा, मान लेते हैं कि हमारा जो तीत था पहले स्ट्रेट था तो स्पर गियर अभी एंगल पे कट है, कुछ एंगल पे वो कट है। तो हेलिक्स एंगल का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका डिग्री, कि कितना डिग्री है, राइट। 5 डिग्री से 20 डिग्री तक हमारा क्या होता है, हेलिकल गियर में हम लोग एंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड मतलब जो एंगल होगा हेलिक्स का दो गियर का वो सेम होना चाहिए, लेकिन जो हैंड ऑफ हेलिक्स है ना वो अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो ये फिगर में देखो आप, देखो ये जो कट है ना इसी को हम बोलते हैं क्या, हेलिक्स एंगल, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये हमारा पहला गियर हो गया, दूसरा गियर हो गया। अगर इसमें 5 डिग्री कट है ना तो इसमें भी 5 डिग्री कट होना चाहिए, तभी हम दूसरे को मेश कर पाएंगे। पहला ये कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है, पहला क्या हो गया कि हमारा एंगल सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो हैंड ऑफ हेलिक्स है ना वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर एक गियर का हैंड ऑफ हेलिक्स कुछ ऐसा है, लेफ्ट हैंड हेलिक्स, तो दूसरा क्या होगा, मेरा राइट हैंड हेलिक्स होगा, तभी ये एक दूसरे से मेश करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि फिगर आप देख लो यहाँ पर ही, हाँ ये देखो आप, ये क्या हो रहा है कि एक हैंड हेलिक्स दूसरे हैंड हेलिक्स के साथ अपोजिट में है। अगर एक ऐसे है तो दूसरा क्या है, ऐसे है, ठीक है। एक अगर लेफ्ट हैंड हेलिक्स है, दूसरा क्या है, मेरा राइट हैंड हेलिक्स है। लेकिन जो हेलिक्स एंगल होगा, मान लेते 5 डिग्री, तो इसका भी क्या होगा, 5 डिग्री ही होगा, तभी वो मेश करेगा, समझ गए। चलिए, होप आपको समझ आता हो सब कुछ, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वही चीज़ लिखा है जो मैं बताया आपको, ठीक है। अब इट हैज़ ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी, हाँ ये बहुत ज़्यादा लोड को कैरिंग कर सकता है एज़ कम्पेयर टू स्पर गियर, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं डबल हेलिकल का मतलब क्या होता है। देखो डबल हेलिकल का मतलब क्या होता है, अगर हम पेयर बना देंगे ना किसका, हेलिकल का, उसी को हम बोलेंगे क्या, डबल हेलिकल। नाम से ही पता चल रहा है, डबल का मतलब जोड़ा, किसका, हेलिकल गियर का। तो डबल हेलिकल गियर वो होता है जहाँ पर पेयर ऑफ हेलिकल गियर्स होता है, राइट। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, पहला हेलिकल गियर हो गया, ये दूसरा क्या है, दूसरा हेलिकल गियर हो गया। अगर इसी को हम दोनों को मिला देंगे ना तो वो क्या बन जाएगा, डबल हेलिकल गियर बन जाएगा। लेकिन जो हमारा हेलिक्स हैंड होगा ना वो अपोजिट होना चाहिए। अगर एक मेरा लेफ्ट हैंड हेलिक्स है तो दूसरा क्या होना चाहिए, राइट हैंड हेलिक्स होना चाहिए, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, जो हमारा एक्सियल थ्रस्ट होता है ना वो कैंसिल कर देता है डबल हेलिकल में। एक्सियल का मतलब क्या होता है, जो एक्सियली फोर्स गियर पे आता हो। तो देखो सिंगल हेलिकल में क्या होता है, एक ही हैंड हेलिक्स रहता है ना तो एक्सियल फोर्स आराम से आ जाता है। लेकिन डबल में क्या होता है, यहाँ से भी हेलिक्स एंगल रहता है। तो अगर मेरा लोड यहाँ से आ रहा है ना तो यहाँ से आता है, यहाँ से भी लोड आता है, एक दूसरे से आके क्या करेगा, कैंसिल कर देता है लोड को, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डबल हेलिकल कैसे होती है। ये यही देखो, यही हमारा क्या है, डबल हेलिकल है, राइट। देखो इसको,
एक मेरा क्या है लेफ्ट हैंड हेलिक्स एंगल बना है, दूसरा क्या है मेरा राइट हैंड हेलिक्स है, और इसके बीच क्या होगी ग्रूव होती है, गड्ढा रहते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे क्या डबल हेलिकल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हेरिंग बोन गियर पे। देखो हेरिंग बोन गियर और डबल हेलिकल गियर में कोई एक छोटा सा डिफरेंस होता है, राइट। वो क्या होता है, बस एक ग्रूव का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। देखो इसमें खुद लिखा हुआ है कि अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इंक्लाइनेशन का जो डबल गियर हेलिकल है, अगर वो मीट करता है एक कॉमन एपेक्स पे, एक कॉमन पॉइंट पे, अगर उसमें कोई ग्रूव नहीं होगा ना, उसी को हम बोलेंगे क्या उसी को बोलेंगे हेरिंग बोन गियर। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको फिगर, देखो ये क्या है हमारा डबल हेलिकल है, क्यों है, क्योंकि इसके बीच में क्या है गड्ढा है, देखो इसके बीच में गड्ढा है ना, राइट। अगर यही गड्ढा नहीं होगा ना, जैसे कि ये फिगर देखो आप, इसमें गड्ढा नहीं होता है, इसमें क्या होता है एक इस टाइप का गियर बने होते हैं, टीथ बने होते हैं, गड्ढा नहीं होते, तो इसको हम क्या बोलेंगे हेरिंग बोन गियर। ठीक है, चलिए, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग बनाने में बहुत डिफिकल्ट होती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्या होती है क्लियरेंस नहीं मिल पाती, तो मैन्युफैक्चरिंग इसका बहुत डिफिकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हेरिंग बोन, एज़ कम्पेयर टू डबल हेलिकल। ठीक है, चलिए इस टॉपिक का लास्ट मैं पढ़ लेता हूँ, रैक एंड पिनियन क्या होते हैं। देखो रैक एंड पिनियन क्या है, रैक जो है ना वो सेगमेंट है किसका, स्पर गियर का। स्पर गियर में बताया जिसका तीत क्या होता है स्टेट होता है, सेगमेंट का मतलब एक टुकड़ा। ठीक, तो रैक क्या होगा, स्पर गियर का सेगमेंट होगा जिसमें इनफाइनाइट डायमीटर होता है, इनफाइनाइट डायमीटर कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट। और इसमें क्या होगा तीत बना होगा, इनफाइनाइट डायमीटर का मतलब जिसका डायमीटर बहुत ही बड़ा होगा, राइट। और पिनियन क्या होगा, एक छोटा सा स्पर गियर है, जैसे कि फिगर में दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये हमारा रैक एंड पिनियन, ये हमारा छोटा जो है स्पर गियर, ये क्या है पिनियन है, राइट। और ये जो है ये हमारा क्या रैक है। ठीक है, चलिए फिगर्स में बताता हूँ आपको और इजी अंडरस्टैंड हो जाएगी आपके। देखो यही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि ये हमारा रैक है, राइट, सॉरी ये हमारा रैक है और ये हमारा क्या है पिनियन है। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा पिनियन है और ये हमारा रैक है। ये जो रैक है ना वो स्पर गियर का सेगमेंट है, ये जो पिनियन है वो छोटा सा स्पर गियर। अब इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, देखो स्टीयरिंग, देखो गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं हम लोग क्या करते हैं स्टीयरिंग रहता है ना, कुछ इस तरीक़े से स्टीयरिंग रहता है। अब जब स्टीयरिंग व्हील को हम जब रोटेट करते हैं ना, तो स्टीयरिंग व्हील का जो स्टीयरिंग कॉलम रहता है ना वो इस पर ही अटैच रहता है। तो जैसे ही रोटेट करते हैं ना हम लोग, तो ये क्या होता है इसका लीनियर मोशन होता है, आगे पीछे होता है, तभी तो हमारा जो चक्का होता है टायर होता है वो लेफ्ट और राइट होता है, बिकॉज इसकी मदद से पिनियन के मदद से। समझ गए, चलिए होप आपको पूरा चीज़ समझ आया हो जो भी मैं समझाया हूँ। देखो ये जो वीडियो है वो पैरेलल शाफ्ट के लिए था, अभी जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा पार्ट बाय पार्ट वो किसका होगा, नॉन पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए है, राइट। तो आप सेकेंड पार्ट में ज़रूर देखना, राइट। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे या फिर आई बटन पे होगा वहाँ देख लेना। ठीक है, होप आपको पूरा चीज़ समझ आया। थैंक यू टू ऑल।